छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पुष्प के बारे में आप लोगों को बताया, या आप लोग या हम लोग जो है पुष्प के बारे में जो है चर्चा किए या पढ़े। अब चल रहे हम जो है इसके बाद जो है आपको फैमिली पढ़ाना है, जिसमें सोलेनेसी या लिलिएसी दो फैमिलियां हैं, जिसमें से एक फैमिली आपको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले जो है एक प्रारूपी पुष्पीय पौधे का अतकनीकी विवरण जो होता है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर्स प्लांट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो पुष्प के बाद हम इसको क्या पढ़ने चल रहे हैं, एक प्रारूपी जो है पुष्पीय पौधे का अर्ध तकनीकी विवरण या वर्णन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 जो है पुष्प सूत्र, और नंबर 2 है पुष्प आरेख। क्या क्या पढ़ना है आपको? पुष्प सूत्र फ्लावर फार्मूला, और दूसरा जो है पुष्प आरेख पुष्प मानचित्र। इन दोनों को के बिना पढ़े आप जो है फैमिली को पढ़ नहीं सकते, या किसी फैमिली के का जो है वर्णन कर नहीं सकते हैं। आइए जो है अब हम चलते हैं पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला को जानते हैं। पुष्प सूत्र किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या एवं उनकी स्थिति को जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनकी स्थिति को एक विशेष चिन्ह के द्वारा जो होता प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे जो है पुष्प सूत्र कहते हैं। फिर सुनिए, जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनकी स्थिति को एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या कह सकते हैं जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनकी स्थिति को एक विशेष चिन्हों के द्वारा एक सूत्र के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको जो है पुष्प सूत्र कहते हैं। फिर समझिए इसको, जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनकी स्थिति को एक विशेष चिन्हों के द्वारा एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे पुष्प सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में फ्लोरल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन समराइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन ए फ्लोरल डायग्राम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कि फ्लोरल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन समराइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन ए फ्लोरल डायग्राम। अब आइए हम चलते हैं पुष्प आरेख या पुष्प मानचित्र जो है फ्लोरल डायग्राम। अब किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? पुष्प आरेख या पुष्प मानचित्र या फ्लोरल डायग्राम के बारे में। चलिए इसको पहले जानते हैं कि पुष्प आरेख या फ्लोरल डायग्राम क्या है। ध्यान दीजिएगा। जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या उनका आपस में संबंध एवं उनकी पुष्प स्थिति को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे जो है पुष्प आरेख या पुष्प मानचित्र कहते हैं। जब पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या उनका आपस में संबंध एवं उनकी पुष्प स्थिति को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे पुष्प आरेख या पुष्प मानचित्र जो है कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरल डायग्राम illustrating the relative position and number of parts in each of the sets of organs comprising ये flowers। फिर समझिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। पुष्प आरेख को फ्लोरल डायग्राम illustrating the relative position and number of parts in each of the set of organ comprising ये flower। अब आइए इसको जो है फैमिली को पढ़ने से पहले जो है इन दोनों को समझने के बारे में इनमें जो है किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहले हम चलते हैं पुष्प सूत्र में किन चिन्हों का जो होता उपयोग किया जाता है, या किन चिन्हों का जो होता प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हेडिंग है चिन्हों के लिए कुंजी। ये हेडिंग क्या है? चिन्हों के लिए कुंजी जो है की फॉर सिंबल्स। पुष्प सूत्र को जो है लिखने से पहले हमें जो है पुष्प के विभिन्न अंगों
के जो है चिन्हों के लिए जानना जरूरी है। इसलिए हम उसके लिए जो होता है चिन्हों के लिए कुंजी की फॉर सिंबल के बारे में जो होता है वो पढ़ेंगे। नंबर 1 आइए जो है सहपत्री पुष्प। सहपत्री पुष्प या ब्रैकिएट फ्लावर को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो होता है उसको BR से प्रदर्शित करते हैं। किससे? BR। दूसरा जो है असहपत्री पुष्प जो है ई ब्रैकिएट फ्लावर को जो है EBR से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा EBR। इसी प्रकार नर जो है नर जन्मांग को जो होता है या फीमेल ऑर्गन्स को जो होता है ये इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक जीरो लगा लिखते हैं, फिर उसके बाद एक तीर बना देते हैं, तो जो होता है ये नर का जो होता है चिन्ह होता है। दूसरा जो है मादा या मादा जन्मांग या फीमेल ऑर्गन्स को जो होता है वो जीरो लिखने के बाद नीचे प्लस का निशान जोड़ देते हैं और इसके द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट द्विलिंगी। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प को जो है प्रदर्शित करने के लिए इसमें नर और मादा दोनों जो है चिन्हों को आपस में जो होता जोड़ दिया जाता है, अर्थात इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो है त्रिज्या समित एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प की समित है। त्रिज्या समित अगर है तो उसको एक गोला बनाते हैं, फिर उसमें जो होता है धन का निशान बना देते हैं, तो इस चिन्ह के द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो है एक व्यास समित जैगोमॉर्फिक को जो होता है ये परसेंट के जो है निशान से जो है या इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो है अनबायदल इपिकैलिक्स को EP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट बाह्य दल पुंज स्वतंत्र, अर्थात बाह्य दल के जो है बाह्य दल पुंज के अगर सभी बाह्य दल स्वतंत्र होते हैं तो बाह्य दल पुंज स्वतंत्र कैलिक्स फ्री पॉलीसेप्लस को कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो है 10वां जो है बाह्य दलपुंज संयुक्त। यह जो है बाह्य दलपुंज के सभी दल एक दूसरे जुड़े होते हैं, अर्थात बाह्य दलपुंज संयुक्त कैलिक्स यूनाइटेड या इंग्लिश में गैमोसेप्लस इसको कहते हैं। तो इसको K लिखने के बाद दोनों ओर से जो है ब्रैकेट बना दिया जाता है और फिर इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो है दलपुंज स्वतंत्र। अगर दलपुंज के सभी दल जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं क्रोला फिर पॉलीपेटलस होते हैं तो उसे कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी प्रकार जो है दलपुंज संयुक्त, अगर दलपुंज के सभी दल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं तो उसको क्रोला को जो है यूनाइटेड या गैमोपेटलस दलपुंज को जो होता है कैपिटल C और फिर उसके जो है दोनों ओर ब्रैकेट कर दिया जाता है, फिर इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आइए दलपुंज क्रूसिफॉर्म। यह जो होता है दलपुंज के सभी दल जो होते हैं क्रूसिफॉर्म होते हैं, क्रॉस के रूप में होते हैं, तो जो है तो ये जो है कैपिटल C लिख देते हैं, फिर क्रॉस का निशान बना देते हैं। नेक्स्ट जो है अगर जो है वो पुष्प में परदल पुंज है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज स्पष्ट नहीं होते हैं तो उसको बाह्य परदल पुंज कहा जाता है, तो इसको जो है कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार यह पुमंग जो होता है एंड्रोसियम पुमंग किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर। यह सभी पुंकेसर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, अर्थात पुमंग स्वतंत्र एंड्रोसियम फ्री, तो उसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो होते हैं ये पुमंग जो होते हैं संयुक्त होते हैं, एंड्रोसियम यूनाइटेड होता है अगर तो जो है या पुंकेसर संयुक्त होते हैं तो उसको कैपिटल A लिखने के बाद दोनों ओर से ब्रैकेट कर देते हैं। इसी प्रकार जो है दलग्न इपिपेटलस, यह दल जो होता है यद जो है पुमंग जो होता है यह पुमंग जो होता है दलों से दलपुंज के दलों से जुड़ा होता है तो उसको कैपिटल C लिखते हैं, फिर A लिखते हैं और A से तीर बनाकर कैपिटल C पर कर देते हैं, तो इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसी प्रकार जो है परिदल लग्न, अगर यह जो होता है अगर परिदल पुंज है और उसमें परिदल उसके जो होते हैं उसके परिदल जो होते हैं पुंकेसर जो होते हैं परिदल से जुड़े होते हैं इपिटेपलस होते हैं, तो उसको कैपिटल P लिखने के बाद फिर कैपिटल A कर लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो कैपिटल A से एक चिन्ह जो है तीर का निशान जो होता है कैपिटल P पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार आइए जायांग गायनोसियम जो है पृथक अंडपी होता है, अर्थात उसके सभी अंडक जो होते हैं अलग होते हैं, एपोकार्पस होते हैं, तो उसको कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी प्रकार जो है जायांग जो संयुक्त होता है अगर सभी अंडक जो होते हैं एक दूसरे जुड़े होते हैं, गायनोसियम कार्पस होता है तो उसको कैपिटल G लिखने के बाद जो होता है दोनों ओर से जो है ब्रैकेट के निशान बना देते हैं।
इसी प्रकार जो है अगर अंडाशय जो होता है, उत्तरवर्ती अंडाशय होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, तो उसको कैपिटल डी लिखने के बाद नीचे की ओर एक जो है रेखा खींच दिया जाता है। और फिर जो है नेक्स्ट जो है अधोवर्ती अंडाशय अगर जो है इंफीरियर ओवरी होता है, तो उसको जी लिखने के बाद वो रेखा को जी के ऊपर जो होता है बना दिया जाता है। तो इन सारे चिन्हों के द्वारा जो होता है वो पुष्प के विभिन्न भागों को जो है या विभिन्न अंगों को जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। छात्रों, अभी अभी हमने इसके पहले आपको पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख तथा जो है पुष्प सूत्र में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों या कुंजी के बारे में हमने आपको विस्तार से जो है बताया या हम लोगों ने पढ़ा। अब हम चल रहे हैं पुष्प आरेख में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह। पुष्प आरेख बनाते समय जो होता है पुष्प का पुष्प चित्र या पुष्प मानचित्र या पुष्प आरेख बनाते समय किन किन चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर हमने दिखाया है। तो आप चल रहे हैं हम लोग पुष्प आरेख में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेंगे। यूजिंग सिंबल्स इन फ्लोर डायग्राम, पुष्प आरेख में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलते हैं नंबर 1। आइए जो है यदि जो है पुष्प की सममित त्रिज्या सममित है, यदि पुष्प की सममित त्रिज्या सममित है, एक्टिनोमार्फिक है, तो उसे एक गोला बनाते हैं और गोला में जो होता है धन का निशान बनाते हैं। तो इस चिन्ह के द्वारा जो होता है त्रिज्या सममित को जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, एक व्यास सममित जाइगोमार्फिक, एक व्यास सममित जाइगोमार्फिक अगर पुष्प की सममित जो है एक व्यास सममित है तो उसको जो है ये परसेंट के निशान से एक तिरछी लाइन खींचते हैं और ऊपर ऊपर नीचे जो है दो जीरो का निशान बना अर्थात परसेंट के निशान से जो होता है उसे व्यक्त करते हैं। दूसरा है यदि पुष्प जो है एक लिंगी अर्थात उसमें नर है, नर भाग है यानी जायांग है या नर जन्नांग है, तो उसमें उसको जो है एक गोला बनाते हैं, फिर गोले के ऊपर एक तीर बनाते हैं, अर्थात जो है इस चिन्ह के द्वारा जो होता है नर को जो होता है नर जन्नांग को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, यदि पुष्प में केवल मादा जन्नांग है, फीमेल पार्ट है, मादा जन्नांग है, तो उसको जो है इसमें भी एक गोला बनाते हैं और गोले के नीचे जो है धन के निशान को जोड़ देते हैं। मादा को प्रदर्शित करने के लिए इसमें गोला बनाते हैं और गोले के नीचे एक धन के निशान को जोड़ देते हैं और इस चिन्ह को जो है मादा को जो होता प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आइए द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, अगर द्विलिंगी पुष्प है, नर एवं मादा जन्नांग दोनों हैं, तब इसमें जो है गोला बनाते हैं, ऊपर तीन बना देते हैं, नीचे धन का अर्थात नर एवं मादा दोनों चिन्हों को एक में जोड़ देते हैं और इस के द्वारा जो होता है द्विलिंगी जो होता है वो व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, पुष्प बनाते समय जब बनाया जाता है तो उसमें बीच में मदर एक्सिस जहां से पुष्प के सभी पार्ट जुड़े होते हैं उसको मदर एक्सिस कहते हैं। तो उसको जो है इस चिन्ह के द्वारा एक डार्क गोले के द्वारा जो होता प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आइए बाह्य दलपुंज में जब हम दलों को बनाते हैं तो उसको जो है इस प्रकार एक जो है अर्धवृत्ताकार रेखा खींचते हैं और उसके ऊपर जो होता है एक ये ट्रायंगुलर का जो है निशान बनाते हैं, फिर इसको डाट डाट कर देते हैं। इस चिन्ह के द्वारा जो होता प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये फिर जो है दल को बाह्य दलपुंज के दल को जब प्रदर्शित किया जाता है तो ये एक चांद के आकार का अर्थात अर्धवृत्ताकार रेखा बनाया जाता है, फिर उसको जो होता है डार्क कर दिया जाता है। नेक्स्ट दल अगर जो है दल मकरंद ग्रंथ के साथ जुड़े हुए होते हैं, पेटल विथ नेक्टर ग्लैंड, अगर पुष्प के दलपुंज के दल मकरंद ग्रंथ के साथ जुड़े होते हैं तो उसी प्रकार जो है एक अर्धवृत्ताकार रेखा बनाते हैं और उसको जो है डार्क करते हैं, फिर नीचे एक यहाँ एक और जो होता है अर्धगोला जो होता है खींच देते हैं। तो इस निशान के साथ जो होता है चिन्ह के साथ दल मकरंद ग्रंथ के साथ है तो उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आइए अगर जो होता है स्टेमिनॉइड, अगर पुष्प में अन्य भाग जो होते हैं छोटे होते हैं तो उसको जो है स्टेमिनॉइड के इस निशान के द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है।
या जो है नर जननांग छोटा होता है तो इसको इस जननांग दिखाई अगर नहीं देता तो इसको निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, यह जो है कुमंग में प्रागकोष्ठ में दो कोष्ठ होते हैं, दो डिब्बे होते हैं, तो प्रागकोष्ठ द्विकोष्ठीय होता है, तो इसको इस तरह से इस निशान के द्वारा दो डिब्बे बना के द्वारा इसको जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो होता है प्रागकोष्ठ एक कोष्ठीय होता है, अगर उसमें एक डिब्बा होता है, एक कोष्ठक होता है, तो इसको जो है इस तरह से जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, अगर सीमांत बीजान्यास के साथ अगर एक अंडपी जायन होता है, एक अंडपी जायन जो होता है, अगर सीमांत बीजान्यास के साथ एक अंडपी जायन होता है मोनोकार्पल्ली गायनोसियम विथ मार्जिनल प्लेसेंटा, तो जो है इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो है ये बीच में एक छोटा गोला बनाते हैं, बीजान बनाते हैं, फिर ये प्लासेंटा बनाते हैं, फिर इसको पूरा गोल कर देते हैं, फिर इसके चारों ओर लकीर खींच देते हैं। तो ये जो है इस निशान के द्वारा इसको सीमांत बीजान के नाश के साथ अगर एक नतीजान होता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, आधार लग्न बीजान के साथ एक अंडपीजान होता है मोनोकार्पली गाइनोसियम विथ वेसल प्लासेंटेशन, तो जो है इसमें बीच में एक डार्क जो है गोला बनाते हैं छोटा सा, और फिर उसके चारों ओर बड़ा जो होता है गोला बना देते हैं। इसके द्वारा जो होते हैं बनाते प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, यह जो होता है भित्तीय बीजान्यास के साथ द्विकोष्ठीय जायंग होता है बाइकार्पल्ली बाइलाकुलर गाइनोसियम विथ पैराइटल प्लासेंटम, भित्तीय बीजान्यास के साथ द्विकोष्ठीय जायंग को जो होता है, इसको जो है इसमें ये दो डिब्बे बनाते हैं, और दोनों ओर ऊपर नीचे जो होता है ये बीजांड की लाइन को जो होता है ओव्यूल को जो होता है दिखाते हैं, तो इस चिन्ह के द्वारा जो होता है इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, आधार लग्न बीजान्यास के साथ द्विकोष्ठीय जायंग अगर होता है बाइकार्पल्ली बाइलाकुलर गायनोसियम विथ बेसल प्लासेंटेशन के साथ होता है, तो इस तरह से इसको जो होता है ये गोला बनाते हैं, लेकिन बीच में इसको दोनों तरफ से दबा देते हैं, बीच में डार्क गोला एक बनाते हैं, लंबा गोल अर्ध लंबा चिन्ह बनाते हैं, फिर इसके द्वारा इसको डबल लाइन कर देते हैं। तो इस चिन्ह के द्वारा जो होता है आधार लग्न बीजान्यास के साथ अगर द्विकोष्ठीय जाएंगे तो उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, वित्तीय बीजान्यास के साथ पंचतंत्र अंडपी एक कोष्ठीय जायंग है पेंटाकार्पल यूनिलाकुलर गायनोसियम विथ पेराइटल प्लासेंटम, यानी वित्तीय बीजान्यास के साथ पंचतंत्री एक कोष्ठीय जो होता है ये जायांग होता है, तो इसको जो है इस तरह से स्टार के आकार का जो होता है ये इसको आकार देते हैं, बनाते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं कुमंग को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आइए, अष्टम्भीय बीजान्यास के साथ पंचअंडपी पंचकोष्ठीय जायंग पेंटाकार्पेली पेंटालाकुलर गायनोसियम विथ एक्साइल जो है प्लासेंटन मतलब प्लासेंटेशन, स्तंभीय बीजान्यास के साथ पंचअंडपी पंचकोष्ठीय जायंग होता है, तो इसको इस तरह से जो होता है ये गोला खींचते हैं, फिर उसके जो है इसमें पांच, एक दो तीन चार पांच जो होते हैं वो अंडक बनाते हैं, और ये जो होते हैं फिर ये जो लाक्यूल है ये चारों तरफ पांच ये जो होते हैं कोष्ठक होते हैं, इस चिन्ह के द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, यह जो होता है मकरंद ग्रंथ जो होती है बिंब के आकार की सिक्रेटिंग मतलब जो है बिंब के आकार की होती है, तो इसको जो है जिसके आकार की तो इस तरह जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो है एक संधि पुमंग अगर जो होता है पुमंग में सभी जो है पुंकेसर एक गुच्छे जैसे गुड़हल में एक गुच्छे के रूप में होते हैं, एक संघ के रूप में होते हैं, तो इस तरह एक गोला बनाते हैं और चारों जो होता है पुंकेसर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, युक्त कोशी पुमंग अगर जो होते हैं एक पुमंग जितने पुंकेसर के जो होते हैं वो पराग कोश होते हैं, अगर वो आपस में जुड़े होते हैं तो इस चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन चिन्हों के द्वारा जो होता है पुष्प आलेख को जो खींचा जाता है तो उसमें विभिन्न भागों को जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। फिर समझिए त्रिज्या समेत को जो होता है एक गोला का निशान बनाते हैं, फिर धन उसमें धन का निशान बनाते हैं, एक व्यास समेत को प्रसन्न के निशान से, नर अगर पुष्प है तो गोला बनाते हैं ऊपर तीर बना देते हैं, मादा पुष्प है तो उसको जो होते हैं एक गोला उसमें बनाते हैं, फिर नीचे धन का निशान जोड़ देते हैं, द्विलिंगी पुष्प है
तो इसमें नर एवं मादा दोनों चिन्हों को आपस में जो होते जोड़ देते हैं। और मदर एक्सिस है तो इसको जो होता है डार्क रेखा के गोले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाह्य दल चिन्ह है तो इस चिन्ह के द्वारा, और बाह्य दल को इस चिन्ह के द्वारा, दल को इस चिन्ह के द्वारा, और दल जो होता है मकरंद ग्रंथ के साथ होता है तो इसको दल को जो होता है दिखाते फिर नीचे अर्धवृत्ताकार रेखा खींच देते हैं। इसी प्रकार ये जो होता है मादा जननांग जो होता है बहुत छोटा होता है तो इसको या छोटा दाग या रेखा के द्वारा इस चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। परागकोश द्विअंडपीय होता है इस चिन्ह के द्वारा, और परागकोश एक कोष्ठीय होता है तो इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यदि बीज सीमांत बीजान्यास के साथ एक अंड बीजायाम होता है तो उसको जो होता है इस चिन्ह के द्वारा, उसमें का मतलब बीज को ये बीजान या बीज के एक ही लाइन को दर्शाया जाता है। यह जो होता है जो है आधार नाम बीजान्यास के साथ एक अंड बीजायाम होता है तो इसको जो है एक गोला बनाते हैं, फिर बीच में एक डार्क वो छोटा गोला बनाते हैं। और द्वितीय बीजान्यास के साथ अगर द्विकोष्ठीय जान होता है तो इसमें जो है दो कोष्ठक बनाते हैं, दो लाइन बीजों की बना देते हैं आप बीजान की। और फिर ये आधार लंग बीजांड विन्यास के साथ द्विकोष्ठीय जायन होता है इस चिन्ह के द्वारा जो होता प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय बीजान्यास के साथ पंचकंडी एक कोष्ठीय जायन होता है, इसको इस स्टार रेखा चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी प्रकार स्तंभे बीजान्यास के साथ पंचकंडी पंचकोष्ठीय जायन होता है, ये गोला बनाते हैं, फिर इसमें पांच जो होते हैं ये बीज जो है क्या कहते हैं पांच अंडक बनाते हैं, और फिर ये जो है ये साइड साइड पांच लाकुल कोष्ठक होते हैं। और जो है जिस सिक्रेटिंग नेक्टर को मकरंद को जो है इस रेखा के द्वारा इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और फिर जो है एक संगी अगर पुमन के सभी पुंकेसर जैसे गुड़हल में होता है गुच्छे के रूप में होते हैं तो उसको एक संगी कहते हैं। तो एक संगी पुमा को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह पुमन के जो है सभी पुंकेसर के जो है सभी जो परागकोश आपस में जुड़े होते हैं अर्थात युक्त कोशिक उमंग होता है तो इस चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो छात्रों ये जो है पुष्प आरेख में और ये विभिन्न अंगों को दर्शाने के लिए ये जो है विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं, और इसी चिन्हों के द्वारा जो होता है पुष्प आरेख को जो है जब खींचा जाता है तो इन चिन्हों को या पुष्प मानचित्र को या चित्र को बनाया जाता है तो इन चिन्हों का जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।